किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं और सरसों के ऊपर, और इन दोनों ही फसलों पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही खेत किसान के खेत के अंदर पक्के तैयार होने वाली है। साथियों, जो जानकारी निकल के आ रही है इन दोनों ही फसलों के बारे में मैं आपको लगातार बताने की कोशिश करूंगा। मैं पहले बता भी चुका हूं, परंतु और जो नई जानकारी निकल के आई है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथियों, किसान हित में काम करते हुए चाहे मुझे किसी कोने में फ़ोन करना पड़े, हर किसान से बात करनी पड़े, विशेषज्ञों से बात करनी पड़े, सरकार के फैसले का पता लगाना पड़े, मैं हर संभव ये प्रयास करता हूँ कि किसान को सही और सटीक जानकारी मिलती रहे ताकि उसका नुकसान नहीं हो। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप यदि इसी तरह की किसानी जानकारी की प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात के इच्छुक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटे का बटन दबा लीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। साथियों, बात हम गेहूं की कर रहे हैं। गेहूं के बारे में साथियों सुंदर सही अपडेट निकल के आ रही है कि सरकार ने गेहूं के स्टॉक के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी है। पहले 1000 कुंटल की थी, अब 250 कुंटल लगा करके उस पर ब्रेक लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? वो इसलिए लगा दिया कि सरकार को नहीं लगता कि अब की बार जो सरकार ने खरीद का लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य पूरा होने वाला है। सरकार को पहले से डर लगने लगा है और उस डर के चलते उन्हें प्राइवेट सारे के सारे सेक्टर के ऊपर पूर्ण रूप से स्टॉक के ऊपर लिमिट लगा दी है ताकि गेहूं के भाव न बढ़े और एमएसपी पर सरकार गेहूं खरीद सके। साथियों, सरकार की मंशा एक साफ है कि किसी भी तरह कोई भी काम दाम दंड भेद अपना लिया जाए, परंतु एमएसपी के से ऊपर किसी भी जिन्स के भाव न बढ़े। इस मंशा से सरकार लगातार काम कर रही है। साथियों, गर्मी बढ़ती जा रही है, हर जगह टीमें बनाकर, मैं वीडियो अपलोड कर भी चुका हूं, टीमें बनाकर सर्वे करवाया जा रहा है कि हो क्या अब की बार गेहूं की पैदावार बिजाई ज्यादा होने के बावजूद देश के भंडार भर पाएगी। साथियों, पिछली साल से उत्पादन कम होने की आशंका सरकार ने पूर्ण रूप से जाहिर कर दी है। भाव कितने बनेंगे ये बात अभी तय नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पूर्णतया स्टॉक लिमिट लगाने से प्राइवेट सेक्टर जो है गेहूं नहीं खरीद सकेगा, एमएसपी पर किसान को बेचना पड़ेगा। ये अपडेट गेहूं के बारे में आ रही है। लंबे समय की जो जानकारी आएगी इस वीडियो के माध्यम से गेहूं के लिए दे दी जाएगी। अब बात करते हैं सरसों की। साथियों, सरसों के बारे में मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना दिए हैं और ये बता चुका हूं कि सरसों की पैदावार बेहद कमजोर होगी, परंतु कुछ किसान भाई मैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर देखता हूं कि वो अपनी फसल की लगातार फोटोएं अच्छी फसल की अपलोड कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि फसलें कुछ जगह अच्छी हैं और होनी भी चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूं साथियों, परंतु ये 5 और 10% खेतों के अंदर फसलें अच्छी दिखाई दे रही हैं। जिन किसानों के पास पानी की मात्रा अच्छी है, जमीनें अच्छी हैं, वहां पर सरसों की पैदावार ठीक ठाक दिखाई दे रही है। परंतु ओवरऑल एरिया के अंदर हम बात करें तो सरसों पिछले साल से कमजोर फसल दिखाई पड़ रही है। ये अब खेतों में जाने से खुद अपने आप पता चल जाएगा। दोपहर के समय आप खेतों में जाइए, मरगोजा की मार से सरसों फरवरी के अंदर ही अपने तुग्गे छोड़ने शुरू कर चुकी है। जो गिरी हुई थी वो खड़ी होनी शुरू हो चुकी है। बहुत बड़ी क्षेत्र के अंदर जो सरसों की बिजाई हुई, उस बिजाई के अंदर बहुत बड़ा थोथा सौदा निकलने वाला है, प्रोडक्शन बहुत घटने वाला है। अब की बार सरसों की बिजाई तो पहले ही कम थी, परंतु जिस क्षेत्र में हुई वहां भाई पानी की मार और गर्म तापमान के कारण कतई पूरा प्रोडक्शन आने की संभावना नहीं है। साथियों, अब बात हम करते हैं कि सरसों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। अब आपने देखा हुआ एक सप्ताह लगातार धीरे धीरे 6200 तक चली गई बड़ी मंडियों के अंदर, भाव बढ़ रहे, नमी भरपूर है तो भी बढ़ रहे। और इसीलिए मैंने अब ये कहा था कि आप एमएसपी पर जब सरकार खरीद शुरू करेगी उस बात का इंतजार करिए। और सरकार ने यह घोषणा भी कर दिया कि 15 मार्च से हम सरसों की खरीद शुरू करेंगे। ये देख लो आप, जो अप्रैल के पहले हफ्ते तक किसान कहता था खरीदो खरीदो खरीदो, तब ये शुरू करते थे, अब की बार 15 दिन पहले ये खरीद शुरू करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? कि सरकार ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर सरसों खरीद सके और सरसों के भाव को काबू करने के लिए उसे बार बार बाजार में काटती रहे, ताकि पिछले साल की तरह भाई भाव उछाल नहीं खाए। परंतु अब की बार ऐसा होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है साथियों, अनुमानित तौर पर बता रहा हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पिछले साल जो पाम ऑयल था वह बेहद सस्ता था। अब की बार मलेशिया ने जनवरी से D14 का फार्मूला लागू कर दिया, लगातार विदेशी तेलों में तेजी बनती आ रही है। और हमारे भारत के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 250 करोड़ टन तेल की जरूरत होती है।
अब इस 2.5 करोड़ टन तेल, 250 नहीं 2.5 करोड़ टन तेल की जरूरत होती है। इतनी जनसंख्या के लिए तेल की उपलब्धता बहुत बहुत जरूरी है। उसमें सरसों के तेल की मांग बराबर उन्हीं तेलों के बराबर चलती है, जिससे सरसों की तेल की मात्रा भी देश के अंदर पूरी की पूरी जरूरत पड़ती है। सरसों का तेल विदेशों में से आयात नहीं किया जा सकता। पाम ऑयल खरीदा जा सकता है, सोयाबीन का तेल मंगवा सकते हैं, सोयाबीन मंगवा, परंतु सरसों का तेल नहीं मंगवा सकते। ये बात आप नोट कर लो। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों के अंदर जितने भी जानकार हैं वो कतई मंदी नहीं मान रहे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूं कि जब तक सरकार अपनी खरीद शुरू न करे तब तक आप अपने सरसों को कृपा करके रोक लें। जो किसान निकाल रहे हैं, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं। कुछ एरिया के अंदर तो सरकार खरीद करेगी, उस समय सरसों निकलनी शुरू होगी। मुझे नहीं लगता कि गीली शीली बात सरकार करेगी। जो आएगी, जो सरकार फटाफट उसको खरीद करेगी। साथियों, 6,000 के लगभग 5900 रुपए के भाव एमएसपी पर है। आराम से आपको एमएसपी मिलने की पूरी अच्छी तरह से उम्मीद है। इस बारे सरकार कोई आनाकानी करती नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि कमी के भाव हैं। जिस चीज की कमी होती है उसके भाव सरकार बढ़ने से रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ देश में काम करती है। इसलिए साथियों, सरसों की जो मौके की फसल है उस फसल का उतारा बहुत कम आने की आशंका है, क्योंकि मरगोजा की मार और कई जगह पानी की कमी। अब की बार फंगस नहीं है साथियों, फंगस बहुत कम है, परंतु मरगोजा की मार और पानी की कमी और बढ़ते तापमान के चलते सरसों की फसल को लगातार नुकसान हो रहा है। पिछले साल जो देश की में सरसों की पूर्ति हुई उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि 2 साल पहले जो भाव किसान को नहीं मिले, 5,000-5,500 रुपए सरसों के भाव थे, तो बहुत से किसानों ने सरसों रोक रखी थी। जब 6,000 के भाव मिले तो सरसों की फसल किसानों ने बेच दी और साथ में फसल आ गई। तो सरकार को सरसों की किल्लत नहीं पड़ी, बाजार में सरसों की किल्लत नहीं आई, परंतु अब की बार केवल और केवल फसल पर डिपेंड है। अब भाव कितने बनने जा रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में पहले बता भी चुका हूं कि सरसों के अंदर जितने भी जानकार हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, दूर दूर तक मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उसे इस बारे पता चले कि जब तक सरकार नहीं खरीद करे, 15 मार्च तक, कोई ज्यादा दिन नहीं है, 15 मार्च को सरकार खरीद शुरू करने जा रही है। हो सकता है जितना हो सके, यदि आपकी मजबूरी है तो आप सरसों सरकार को बेच दें ताकि आपको ठीक भाव मिल सके। इससे मंदा लूट करने वाले जितने भी बड़े बड़े थोक के व्यापारी सरसों के हैं, कृपया उन व्यापारियों को यह बात कहें कि हम इस भाव से कम सरसों नहीं बेचेंगे, जो राजस्थान के किसानों ने मुहिम लगातार चला रखी है। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि हर किसान हित में काम करके आगे बढ़ेगा। इसी तरह की अपडेट जो मेरे पास निकल के आ रही है, मैं वीडियो के माध्यम से जो किसान को दे रहा हूं उसका समर्थन करेगा और आगे से आगे शेयर करेगा। वीडियो सुनने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।